नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे पीआरआईज़ मेंबर्स हैं और आज जो है वुमेंस डे यहां पे मनाया गया। तो बातचीत करेंगे इनसे क्योंकि मैम जो है आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से आज जो है ये वुमेंस डे यहां पे सेलिब्रेट किया गया। क्योंकि बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि वुमेंस को जो है आरडीडी डिपार्टमेंट जो है फैसिलिटेट करता है। तो आज ये इसमें क्या मकसद था, इस प्रोग्राम को पूरा लेकर मकसद क्या था इस प्रोग्राम का? देखिए, मकसद ये था कि वुमेंस को जितनी भी आज सरकार कोशिश कर रही है कि वुमेंस को उनके हक मिले, राइट्स मिले, लड़ रहे हैं। कोशिश ये है कि उन्हें एम्पावर किया जाए और जो वो काम कर रहे हैं उस काम को सराहा जाए। इसीलिए आज का दिन ये रखा गया था जिसमें उनके काम के लिए उन्हें फैसिलिटेट किया गया। यही एक कारण था। मैम हमने देखा है कि हम भी जब भी कवरेज करते हैं तो हम हमेशा कवरेज करते हैं वुमेंस को कवरेज करते हैं कि हाँ जी वो अपलिफ्ट होनी चाहिए सोसाइटी में, उनको जो है जगह देनी चाहिए। लेकिन जब उनको जगह मिल जाती है तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाती। वो घर पे बैठती हैं, अपनी जो हस्बैंड्स को काम पे भेजती। ये सभी यहाँ पे जितने भी पीआरआई मेंबर्स हैं, इस रियलिटी है सोसाइटी में। हमने देखा है कि सिर्फ वो उनके जो है हस्बैंड जो है उनके काम करते, खुद वो काम नहीं करते। जब तक वो खुद, क्योंकि हम कहते हैं कि वुमेंस बहुत बड़ी हैं, वुमेंस कोई भी चीज़ करना ठान गई तो वो कर सकती, लेकिन यहाँ पे फिर क्यों नहीं कर पाती? क्यों पति को आगे किया जाता है? देखिए, पति को आगे नहीं किया जाता। ये हमें समझना चाहिए कि सरकार ने औरतों को एक जगह दी है, रिजर्वेशंस दी हैं। वो इसीलिए दी हैं कि उनकी अपलिफ्टमेंट हो, वो सोसाइटी में एक योगदान दे। और जितना आदमी एक आगे आके काम करता है उतना औरत भी कर सके। बट कहीं ना कहीं विडंबना ये है कि हमारी औरतें किसी वजह से पीछे रह जाती हैं। बट भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि क्या कमी लगती है आपको? कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है या लोगों को समझ नहीं आती है। बट कोशिश ये है कि अब इन लोगों से बात करके हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो फ्रंट फुट पे आए। तो अभी जितने भी आपके साथ में, आप चेयरपर्सन है अभी डीडीसी, और जितने भी सरपंचीज़ हैं चाहे बीडीसीज में जो भी हैं, उनके लिए आपको नहीं लगता कि कोई एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्पेशली रखा जाना चाहिए जिसमें जो है उनको जो है हर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है सिखाई जाए? क्योंकि सही बात है कि रूरल एरियाज़ के अंदर ये चीज़ें नहीं की जाती। तो लीडरशिप डेवलपमेंट जो है उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहिए। देखिए, प्रोग्राम्स डे बाय डे होते रहते हैं। हम लोग उन प्रोग्राम्स में मिलते रहते हैं और अवेयरनेस भी होती है। बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। बट बिल्कुल एक बार हम दोबारा से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी हमारी वुमेन पीआरआईज़ हैं उनका एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया जाए जहां पे वो भी अपने अधिकारों को समझें और सोसाइटी में अपना योगदान दे सकें। और भी जो है पीआरआई मेंबर्स यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि हमने देखा है कि पंचायत के अंदर जो है कि किस तरीके से जो है कि उनके जो हस्बैंड्स काम करते हैं। तो यहाँ पे आप आइए, बातचीत करेंगे। मैम आपका स्वागत है। मैम आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। मैम मुझे बताइए, आप जो है घाट से जो है बीडीसी चेयरपर्सन है, तो कितना ज़रूरी है अभी भी जो है रूट लेवल पे जो है वुमेंस को अपलिफ्ट करना, उनको बढ़ावा देना, उनको एनकरेज करना? बहुत अच्छी बात है, आपने पूछा, शुक्रिया। बहुत अच्छी, क्योंकि महिलाओं को भी बाहर निकलना चाहिए क्योंकि वो भी अपने घर को भी संभालती हैं, वो बाहर भी संभाल सकती हैं। ये अच्छी बात है कि हम इकट्ठे होकर एक दूसरे की बात भी सुन सकते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कुछ नहीं कर रहा है। हम करते हैं सबके साथ यही, मतलब कि जो बाहर हमको सुनाई में देता है कि ऐसे करना है, हम अपने ब्लॉक में भी ये बोलते हैं सबको कि जिसका भी कोई पंचेस हैं, मतलब महिलाएं हैं, उनको हम मतलब अच्छी तरह से बोल देंगे हमें भी ये करना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि यार ये वुमेंस जो हैं ये इस काम के लिए नहीं है, कर ही नहीं पाती ऐसा काम। ये चाहे वो सरपंच हो चाहे वो बीडीसी हो, ये कर ही नहीं पाती, उनके पति जो है उनके काम करते हैं। ये जो हमने ऐसा कभी नहीं किया। जो मैंने काम किया वो मैंने खुद ही किया। मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हैं, वो भी मतलब कर सकते थे। वो कोई कुछ है, कोई अपने अपने ओहदे पर वो भी हैं, मगर मैं खुद बाहर निकली। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप जो है फीमेल्स जो हैं, जितनी भी वुमेंस है, वो अपलिफ्ट हों और हमारा भी काम रहता है कि आप लिफ्ट करवाएं। और आज कैसा लगा कि वुमेंस जो है जर्नलिस्ट भी हैं यहाँ पर, फीमेल जर्नलिस्ट भी आपने देखी, उनको भी जो है अप्रिशिएट किया गया। बहुत अच्छा लगा कि सबको बाहर निकलना चाहिए। आपको लग रहा है कि समाज बदल रहा है? वो तो क्या, मैं तो बोलूँ 50% नहीं तो 80% बदल गया है समाज। 80% समाज बदल गया है। आप बहुत बहुत शुक्रिया। चलो 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 80% समाज जो है बदल चुका है, बीडीसी जो है घट का कहना है। और ये कहीं ना कहीं रियलिटी भी है कि हमारा समाज बदलता है, हमारे समाज में बदलाव हो रहा है, लेकिन काम जो है
वो इन जैसे लोगों का है, जो लोग अपलिफ्ट करते हैं, जो लोग वुमेंस का जो है पावर को समझते हैं, जो पूरे सिस्टम इन सब चीज़ों को देखते हैं। हमने बातचीत की BDC PRI मेंबर्स के साथ, BDC पर्सनस के साथ, और DDC जो है चेयरपर्सन के साथ भी बात की। आपने सुनी कि किस तरीके से जो है बातचीत की, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप बन रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है BDO कास्तीगढ़ है, और BDO कास्तीगढ़ के साथ बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि सुर्खियों में होते हैं, और सुर्खियों में होना भी चाहिए। काम जो करेगा वो सुर्खियों में होता है, और जो काम नहीं भी करता वो भी सुर्खियों में होता है। चलिए बातचीत करेंगे। आज बड़ा दिन है। आप जानते हैं कि वुमेंस वीक जो है मनाया जा रहा है। ये वुमेंस जो है मंथ आप कह लीजिए, वुमेंस के डे है, और वुमेंस डे के ऊपर जो है हर चारों और जो है बात जो है वुमेंस की होती है, और वुमेंस की बात होनी भी चाहिए कि जो अपलिफ्ट जो वुमेंस नहीं है उनके बारे में बातचीत होनी चाहिए, और उनको अपलिफ्ट करने का मौका जो है हम सबको करना चाहिए। हमने हमेशा जो है ये बात उठाई है कि वुमेंस और मैन जो है बराबर हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जो है बातचीत एक अलग तरीके से बातचीत करेंगे, क्योंकि आप सबसे पहले देखिए कैमरे में कि मैम जो है बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, और एक खूबसूरत साड़ी सी पहन के आज जो है इन्होंने यहाँ पे स्टेज को भी संभाला है। और मैं पूरी स्टेज आप देख रहे हैं, आपने पूरी की पूरी न्यूज़ देखी, आपने पूरी की पूरा जो है ये इंटरव्यू भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो है हम बातचीत करेंगे। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। थैंक यू। बहुत टाइम से मैंने सोचा था बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी बिजी थे, हम भी बिजी रहे। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आज वुमेंस डे के ऊपर? सबसे पहले आज हमने इंटरनेशनल वुमेन डे जो है सेलिब्रेट किया। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो एक्सेप्शनल काम करती हैं, जैसे पुलिस से, महिला शक्ति केंद्र से। तो एक हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें, उनको फेलिसिटेट करें, जिससे उनको लगे कि नहीं जो हम काम कर रहे हैं इसको एक्चुअली में सराहा जा रहा है। तो इसलिए हमें उनको यहाँ पे बुलाया था, और सबको यहाँ पे अवार्ड्स देके उनको सम्मानित किया। बहुत कम जो है न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ जो है RDD डिपार्टमेंट के खाते में जाती है, ज़्यादातर नेगेटिव ही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों के आने से जो है पॉजिटिव न्यूज़ करनी पड़ती है। जिस तरीके से आज भी ये जो है, तो आज भी हमने दिखाना पड़ेगा कि जिस तरीके से वुमेंस को जो है लेकिन रूरल एरियाज़ में हमने देखा है कि आपने एक ऑर्डर निकाला जिसमें ये लिखा था कि जो है सिर्फ जो है वो लोग आएंगे जो वुमेंस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आएंगी, उनके पति लोग नहीं आएंगे। तो क्या कुछ इसके पीछे कॉन्सेप्ट था? देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो है ये सबको मिलके इसमें काम करना होगा। सिर्फ वीडियो इसमें काम करेगा उससे ये काम चलेगा नहीं। लोगों को, जो पंचायत के लोग हैं, जब वो इलेक्ट करते हैं अपने सरपंच को, ये उनको पता होता है कि हस्बैंड काम करेगा या वाइफ काम करेगी। लोगों को जब वो वोट देते हैं उनको ये सोच के वोट करना है कि एक्चुअली काम कौन करने वाला है। उसके बाद अगर इन केस अगर लेडी इलेक्ट होती है तो हम एज अ BDO, मेरे ब्लॉक में 11 पंचायतें हैं, 11 पंचायत में से 4 जो हैं लेडी सरपंचेस हैं मेरी पंचायत में। तो हमारे वहाँ पे जो भी फंक्शन या जो भी कोई प्रोग्राम या कोई भी और चीज़ जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, मैं हमेशा उनको इनवाइट करती हूँ, और हम हमेशा टच में रहते हैं। वी कीप ऑन कॉलिंग ईच अदर। उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे पूछते हैं, हम उनको गाइड करते हैं। अगर जो आगे जिनको नहीं, कुछ लोगों को समझ नहीं आती, कुछ एक दो जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बट फिर भी हम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं ताकि जो इलेक्ट हुआ है वही आगे काम करे। आप एक महिला ऑफिसर हैं, अब मुझे बताइए कि कितनी जो है मुश्किलात आपको आती है काम करने में, या मुश्किलात नहीं आती, या इजी हो जाता है काम? देखो, अब जो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया KS, तो फिर बॉयज़ ने भी किया है, गर्ल्स ने भी किया है। अब मैं यहाँ पे सर्विस में आके बार बार ये कहूँ कि मैं महिला हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उससे काम नहीं चलता। हम बराबर काम करते हैं। जितने हमारे 17 ब्लॉक हैं टोटल हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, मैं सिर्फ एक ही लेडी ऑफिसर हूँ यहाँ BDO। एंड हम सुबह से 8 बजे हमारा काम स्टार्ट होता है एंड टिल इवनिंग 12 बजे तक हम काम करते हैं। मैं आई नेवर टेक दिस प्ली कि मैं लेडी हूँ तो मैं ये नहीं करूँगी। मैं कल रात को इनफैक्ट 9:30 घर पहुँची हूँ। हम काम करते रहते हैं, इसमें कोई हम वो चीज़ लेके नहीं चलते कि हम पीछे रहेंगे कि बॉयज़ हैं ये ज़्यादा काम करेंगे। हम बराबर काम करते हैं। लोगों का कोऑपरेशन कैसा रहता है आपके साथ? लोगों का कोऑपरेशन तो अच्छा ही है। वो जब देखते हैं कि लेडी ऑफिसर है तो उनको एक्चुअली पॉजिटिव सी हो पाती है कि ये शी विल हेल्प मी, तो वो एटीट्यूड है लोगों का, अच्छा ही है। एक चीज़ मैंने देखी है कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर ये बोलती है हम घर वालों की, फैमिली के अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहते। तो फैमिली तो सिर्फ KS करने के लिए, DC बनने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ही कहती, और उसके अलावा कुछ बनने के लिए कहती नहीं, फीमेल्स को खास करके। तो क्या कहेंगे आप उन फीमेल्स से और उनके मम्मी पापा से? देखो, इस पॉइंट पे हम सोचें फैमिली का वेट करें कि वो हमें सपोर्ट करें। वैसे तो फैमिली सपोर्ट करती हैं, पर इन केस अगर किसी की फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन उसे ये सोचना होगा कि वो जो लाइफ है वो उसकी इंडिविजुअल लाइफ है।
जब कोई लड़की अगर नहीं पढ़ती, जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी वो उसको इंडिविजुअल लेवल पे फेस करनी होंगी। तो ये उसके लेवल पे है, हमारे खुद के लेवल पे है कि हम मेहनत करें और अपने जीवन को अच्छा सफल बनाएं। चलिए, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके एरिया के, लेकिन वो कभी हम डिस्कस करेंगे। आज जो है आपका दिन है और आज जो है हमने कुछ बातचीत की। आप देख सकते हैं कि वीडियो जो है कास्तीगढ़ हमारे साथ में थे और ये फ़ीमेल सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर यही फ़ीमेल जो है यहाँ पे ऑफिसर हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने एरिया में काम कर रहे हैं। जैसे ही ये पहले बार आए थे, रेवोल्यूशन एक ऑर्डर लेकर आए थे और उससे जो है हम सब ने जो है उस ऑर्डर को जो है पब्लिक किया था और हमने बताया था कि एक अच्छा काम किया है। हमारे साथ में सानिया मैम भी है। सानिया मैम, हुमैरा मैम है हमारे सामने, सॉरी हुमैरा मैम है। तो मैम आपका स्वागत है पहले द लोकल पॉलिटिक्स। थैंक यू। बताएं कि अभी क्या लगता है आपको कि ज़रूरत है अभी भी जो है अपलिफ्ट करने की वुमेन को? बिल्कुल ज़रूरत है, बिकॉज आई एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारा फील्ड वर्क में ही मतलब बेसिक गांव में ही काम रहता है। तो वी आवर सेल्फ सी दी एज कंडीशन की क्या है क्या नहीं है। एंड जो ये वुमेन पंचायत की बात है, इट इज़ देयर। ये एक मेन इशू है जो कि मेल मेंबर्स जो है वो खुद आगे रहते हैं एंड फीमेल जो एक्चुअल पंचायत जिसको रोल दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि एक औरत ही दूसरी औरत का अच्छे से जो है सारी चीज़ें समझ सकती है। तो वो जब उनके पास आएंगी तो दे विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि वट सिचुएशंस एंड वट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। तो ये चीज़ वहाँ पर तो है और अपलिफ्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कि एजुकेशन की लड़कियों में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना, उनको आगे बढ़ाना। सारे फील्ड्स में जो है लड़कियाँ एक्सेल कर रही हैं और लेकिन अभी द मेन जो है टॉपिक रहता है हमारा कि इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करना क्यों है। सेलिब्रेट इसलिए करना है कि एक पर्टिकुलर सेशन ऑफ सोसाइटी है दैट नीड्स टू बी अपलिफ्टेड। देयर इज़ अ मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज़ अपलिफ्टेड ऑलरेडी, बट एक सेशन है जिसको अभी बहुत ज़रूरत है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हम एंजॉय करें, जैसे एजुकेशन हो गया, अदर राइट्स, किसी भी तरह के राइट्स, दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ इट। पहले अवेयरनेस जनरेट करना और उसके बाद उनको मीन्स प्रोवाइड करना कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज उनके लिए अवेलेबल हैं, दे शुड नो अबाउट देम सो दैट दे कैन अवेयर बेनिफिट फ्रॉम देम। तो ये एक मेन जो है एक पर्पज़ रहता है, सो दैट कि जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं इस फंक्शंस में, वो सोसाइटी में जाके जितने भी उनके कनेक्शंस हैं, चाहे औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको समझाएं कि व्हाट नीड्स टू बी डन। आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट दैट सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। वाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वाई सेलिब्रेशन ऑफ ऑल दी गर्ल चाइल्ड वीक और डेज जो भी है, वाई mainly there is a main focus on girls because एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में एक सेशन अपलिफ्ट हो चुका है। दे आर गेटिंग एजुकेशन, एवरी सिंगल फैसिलिटीज़ जो लाइफ में होनी चाहिए, बट देयर इज़ अ मेजर जंक ऑफ द पॉपुलेशन पर्टिकुलरली रिलेटेड टू फीमेल फोक, जो कि जहाँ पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज एसोसिएटेड विद फीमेल्स गर्ल्स, जैसे कि फीमेल फिटिसाइड हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस। Because we work in this field only, we see the reality. We see how their rights are being exploited. We see what are the condition of women, whether not only educated or the girls that belong to the rural areas, but also of the urban areas. But in rural areas ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती Yeah. That's why I'm telling you ना that particular section of the society है जो कि rural area में, that is a section that we need to uplift and we need to generate अवेयरनेस। और जो स्टीरियोटिपिकल चीज़ें हैं, जेंडर इनइक्वालिटी है, उसको रिमूव करना है। एंड वो बात किए बिना नहीं हो सकता, उसके लिए हमें बात करनी है, जनरेशन अवेयरनेस जनरेट करनी है, सो दैट एक लिंक बने। अगर यहाँ पर कोई लड़की आई है, शी नोज़ कि व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट मेरा क्या रोल है। इसलिए कि क्या कहते हैं, हर किसी को एक रोल पता होना चाहिए। वी कैंट से कि गवर्नमेंट ही करेगी, डिपार्टमेंट्स ही करेंगे। नो, यू एंड मी, एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ प्रेजेंट हियर, उनका एक रोल होता है सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। अगर वो एक थॉट ही किसी के दिमाग के अंदर डाल दें कि नो यू हैव टू डू दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, आगे जाके वो थॉट भी जो है कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेगा। कहीं किसी न किसी डेवलपमेंट में, किसी की थॉट के अपलिफ्टमेंट में, किसी दूसरी लड़की की पढ़ाई में, अगर किसी के पेरेंट्स को ये बता दिया जाए हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू एजुकेट योर गर्ल, और वो एजुकेट कर ले और आगे जाके एक्सेल करे, फैमिली वेलबींग हो सकती है। तो एवरी सिंगल थॉट, एवरी सिंगल थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द
awareness and when it comes to any topic that is related to girls. तो उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो कहते हैं कि सिर्फ जो है वुमेंस जो हैं वो रसोई का काम ही कर सकती हैं और नहीं, उनका कॉन्सेप्ट अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं सोसाइटी में। देखो दिस इज़ अ थिंग दैट हैज़ बीन देयर एंड इट विल बी देयर। इट इज़ नॉट अ थिंग कि जो दिन कुछ आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर ऑल्सो कि इट इज़ नॉट अ थिंग कि जो कुछ डेज सेलिब्रेट करने से ख़त्म हो जाएगी। इट हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम सेंचुरीज टू सेंचुरीज। या बट दैट डजंट मीन कि वी शुड स्टॉप वर्किंग ऑन इट, कि हमारे जो भी एफर्ट्स हैं वी शुड कंटिन्यू ऑन दैट, कि कहीं ना कुछ चेंज होगी। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि एक लिंक बनाना है कि छोटी सी बात ही किसी के साथ कन्वे हो जाए, उनको कुछ अवेयरनेस मिल जाए सो दैट दे विल एक्सेल इन देयर लाइफ। तो इवन दैट इज़ अ कंट्रीब्यूशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अ गर्ल। वी डोंट इट्स नॉट अगर कोई मेजर लेवल पे अपलिफ्टमेंट होती है, अवेयरनेस होती है, प्रोग्रेस होती है गर्ल्स की स्टेटस के बारे में, तो इट्स अ गुड थिंग, बट स्मॉल थिंग ऑल्सो मैटर्स। और ये दिस इज़ अ थॉट दैट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। वी कांट चेंज इट बट वी विल मेक एफर्ट्स सो दैट इट विल चेंज समडे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग विद मी। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो है कुछ वुमेंस थी और जिन्होंने जो हमारे साथ बातचीत की और बताया किस तरीके से जो है अभी भी ज़रूरत है रूरल एरियाज़ के अंदर जो है बढ़ावा देने का, जो है वुमेंस को, उनको अपलिफ्ट करने का, उनको इनक्रेज करने का। तो आप सभी जो है द लोकल रिपोर्ट देख रहे थे, द लोकल रिपोर्ट देखते रहें और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि वुमेंस के बारे में वो क्या कुछ कहें। नमस्कार, तो आप फिर से द लोकल रिपोर्ट के साथ जुड़ चुके हैं और जो है हमारे साथ में आप देख सकते हैं